बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी कमाने से नवाजे। अच्छा, फिज़िक्स की पेरेंट स्कीम इंटर पार्ट 1 की जो है वो कुछ इस तरह है। इस पेरेंट स्कीम में हमारे पास एडवांटेज ये है इस बार कि हमें जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें ये बता दिया गया है कि आपके पास इनसाइड शॉर्ट क्वेश्चन कितने आने हैं और आउटसाइड कितने आने हैं। मतलब कि चैप्टर्स के अंदर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर के बाहर एक्सरसाइज में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो शॉर्टली इस पेरेंट स्कीम को हम सिनेरियो देखते हैं। सबसे पहले ये देख लें कि आपके पास वो चैप्टर जिनमें से एक एमसीक्यूज आना है वो है 4, 6, 7, 9 और 10। ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से सिर्फ हमारे पास एक एक एमसीक्यूज आना है। ये मैंने लिखा हुआ एमसीक्यूज ईच। और वो चैप्टर्स जिसमें हमारे पास दो दो एमसीक्यूज आने हैं, डेट आर 1, 2, 3, 5, 8 एंड 11। ठीक है, तो ये आपके पास एमसीक्यूज के लिए पेयरिंग है। 1 इनमें से आने हैं और दो दो जिसमें से आने हैं वो ये चैप्टर्स आपके पास है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन का सिनेरियो है, शॉर्ट क्वेश्चन में चैप्टर 1 से लेके 9 तक जो आपके पास चैप्टर्स हैं उनमें देखना है हमने। आपके पास टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे पहले चैप्टर में से, जिसमें से 2 एक्सरसाइज में है, 2 इनसाइड है, मतलब 2 अंदर से आएंगे। अब अंदर से इनर क्वेश्चंस का मतलब ये है वो डेफिनेशंस हो सकती हैं, कोई भी छोटी मोटी डेफिनेशंस हो सकती हैं, कोई छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो इनर क्वेश्चन के लिए आप लोग डेफिनेशंस को याद रखिएगा अच्छे तरीके से, ताकि आपकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से प्रिपेयर रहे, ताकि इनर क्वेश्चन अगर आपको आए तो आपको कोई इशू ना हो। तो 1 में से 2 एक्सरसाइज में से 2 इनसाइड में आने हैं, 2 में आपके पास 3 टोटल आने हैं और 2 एक्सरसाइज में एक इनसाइड से आना है। इस तरह हर चैप्टर के लिए मैंने लिखे हुए यहाँ पे एक्सरसाइज में कितने आने हैं और इनसाइड कितने आने हैं। ये इस बार आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। पेपर की पेयरिंग जो इस बार बताई गई है ये हेल्पफुल रहेगी आपको प्रिपरेशन के लिए। और चैप्टर 6 में से एक ही क्वेश्चन आना है और एक ही क्वेश्चन आपके पास क्या होगा, वो एक्सरसाइज में से ही आएगा। ठीक है, तो उसके अलावा बाकी सारे चैप्टर्स की ये मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, तो आप लोग इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या जैसे भी आपको इजी लगे इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मैं अपलोड करने के बाद इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। तो चैप्टर 10, 11 तक ये हमारे जो 1 से लेके 11 तक चैप्टर थे वो हमने लिख लिया कि इनसाइड कितने आने हैं और आउटसाइड एक्सरसाइज में कितने आने हैं, ये भी उसी में इंक्लूड है। ठीक है, फिर बात आती है कि सर हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो आपके पास होता है एमसीक्यूज का। ठीक है, अब हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 ये चैप्टर्स हैं जिनमें से 5 एमसीक्यूज आने हैं, एक एक एमसीक्यू मतलब 5 एमसीक्यूज यहाँ से आएंगे। और ये आपके पास चैप्टर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ से 12 और 5 17 नंबर का पेपर आपका यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो मीन्स आपके पास यहाँ से 17 नंबर का पेपर जो है हम लोग क्लियर कर लें। ये एमसीक्यूज पार्ट से 17 नंबर का पेपर हम लोग क्लियर करेंगे। 17 मार्क्स हो गए मेरे पास एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं वापस नीचे और देखते हैं कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट कहाँ से आ रहा है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 8 आपने अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, 12 शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे चैप्टर 1, 2, 3 और 6 से, और एक ही चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आने हैं वो आपको ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बनेगा 1, 2, 3 और 6 चैप्टर में से। क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा 4, 5, 7, 8 चैप्टर में से। और क्वेश्चन नंबर 4 जो बनेगा शॉर्ट क्वेश्चन का वो 9, 10 और 11 में से बनेगा, जिसमें से आपने 9 में से 6 पार्ट अटैम्प्ट करने होते हैं। तो टोटल जो आपको क्वेश्चन आएंगे 24 + 9 आपके पास टोटल क्वेश्चन आएंगे 33, और 33 में से आपने अटैम्प्ट करने हैं 22 क्वेश्चन, मतलब 44 मार्क्स का पेपर यहाँ से आपके पास बनेगा। ये कितने मार्क्स का पेपर आ रहेगा जी, ये आपके पास आ रहेगा 44 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस के आ रहेंगे। तो अगर आप 17 मार्क्स के एमसीक्यूज कर लेते हैं और उसके बाद 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोग अपने मार्क्स 61 तक रीच कर जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद फिर हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग्स में। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके पास है वो आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है चैप्टर नंबर 2 और 4 में से, 6 आ रहा है 3 और 5 में से, 7 आ रहा है 6 और 11 में से। आपको 5 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट होगा, और ईच लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके पास है वो कंसीडर किया जाएगा कि एक थ्योरी पार्ट आपके पास 5 नंबर का होगा और न्यूमेरिकल नंबर पार्ट आपके पास 3 नंबर का होगा। तो 5, 3 की पेयरिंग होगी। तो इस तरह 61 मार्क्स हमने ऊपर से कवर किए और 24 मार्क्स हम लोग यहाँ से कवर कर रहे हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चन करके। तो 61 और 24 ये आपके पास बनेगी 85 मार्क्स। तो इस तरह आपके पास जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन और ये पेयरिंग्स की हमारे पास इंशाल्लाह
कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अगर इसमें कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। बाकी स्पेलिंग स्कीम को देखें, अपनी प्रिपरेशन करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। और अपनी स्टडीज़ को थोड़ा सा फोकस करके करें, क्योंकि बहुत कम डेज़ रह गए हैं आपके पास इस चीज़ के लिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको मदद करेगा, कामयाबी देगा आपको। हिम्मत ना हारे और अपने पेपर्स को अच्छी तरह से सोल्व करना शुरू करें। मैं इसको रेज अप कर देता हूँ ताकि आपको ये गड़बड़ ना हो कि जी ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पेलिंग थी फर्स्ट पार्ट 1 फिजिक्स की। तो उम्मीद है कि आपको ये हेल्पफुल रही होगी। बाकी इंशाल्लाह डिटेल्स जो हैं वो फिर इंशाल्लाह वीडियो में डिस्कस करूँगा मैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।